शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है पाप से छुटकारा, रिडेम्पशन फ्रॉम सिन। इफिसियों पहला अध्याय 7 पद कहता है, हम सबको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है कि हमें जो हमारे अपराधों की क्षमा, हमारे पापों से छुटकारा मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण मिला है। और परमेश्वर पिता ने इस बात को के लिए योजना बनाई। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए उस व्यवस्था को पूर्ण करे। पर इसको समझने के पहले हमको पुरानी व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। जो पुरानी व्यवस्था पापों की क्षमा के लिए था, वो पुरानी व्यवस्था क्या है? इब्रानी 9 उसका 22 में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो पापों की क्षमा के लिए, जो हम पाप करते हैं उसके क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी था। और बिना लहू बहाए हमें पापों की क्षमा नहीं है, ये व्यवस्था कहती है। और इसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए पुराने नियम में जो नियम ठहराया गया था, वो ये नियम था कि जो याजक था वो महापवित्र स्थान में साल में एक बार बकरी या बैलों का लहू लेके जाता था और अपने प्रजा के पापों के प्रायश्चित करता था। इस बात का लेव व्यवस्था 9वें अध्याय 7वें पद में हमें मिलेगा। वहाँ लिखा है, और मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। तो ये व्यवस्था ठहराई गई थी कि महायाजक जाएगा, महापवित्र स्थान पर जाएगा, बैलों के बकरे का लहू को लेकर जाएगा, वहां पे वो चढ़ाएगा ताकि वो अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए, उनके लोगों के लिए पापों को प्रायश्चित करेगा। और ये हर साल करना पड़ता था, हर साल करना पड़ता था, क्योंकि वो हर साल, क्योंकि दोबारा फिर पाप करते थे, दोबारा फिर पाप करते थे, इसलिए हर साल ये व्यवस्था, ये बलि चढ़ाना पड़ता था, ये बलिदान करना पड़ता था, ये प्रायश्चित करना पड़ता था। और निरंतर उन्होंने ये साल दर साल इनको ये किया। लेकिन परमेश्वर पिता ने इस बात को देखा, इस बात को परमेश्वर पिता ने फिर इसके लिए एक योजना बनाई कि क्यों ना इसको एक बार में इसको पूरा कर दिया जाए। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। यूहन्ना 3:17 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई कि जो दंड की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए लहू की आवश्यकता थी। इसलिए, और लहू जो था वो शुद्ध होना चाहिए था, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा को प्राप्त कर सकें। यशायाह 53:6 बोलता है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। मतलब हम सबों के पापों को, अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया, और उसके ऊपर डालने के कारण प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए बलिदान हो गया। इब्रानी 10:4 कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों से को दूर कर सके। ये अनहोना है बोल रहा है कि जो पुरानी व्यवस्था थी, हर साल पुराना पड़ता था, बार बार चढ़ाना पड़ता था ताकि उनको उस पापों से छुटकारा मिले। पर वो छुटकारा परमानेंट नहीं था, हर बार हर साल चढ़ाना पड़ता था। इसलिए यहाँ लिखा है कि क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों से दूर करे। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता की योजना के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि उस व्यवस्था को पूरी कर सके। इब्रानी 9:12 कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा को प्राप्त किया। ये यीशु मसीह ने उस
पवित्र स्थान पर जो स्वर्ग में था, उसमें अपने लहू को लेकर प्रवेश किया, उसको चढ़ाया, ताकि हम सबों का पापों के छुटकारा मिल सके, पापों से हमें छुटकारा मिल सके, पापों से हम बच सके, हमें पापों की क्षमा मिल सके। और इब्रानी 9:25 बोलता है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाया, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरों का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। अब ये बार बार की प्रक्रिया नहीं रह गई, अब ये बार बार का चढ़ाना नहीं हो सकता, नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार में उसको पूरा कर दिया, वो परमानेंट हो गया। अब वो छुटकारा जो उस प्रभु यीशु मसीह ने, जो छुटकारे का जो व्यवस्था थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर लिया। अब उस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, तो हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल होगा? प्रभु यीशु मसीह ने जो काम परमेश्वर पिता ने उसको दिया था, उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, लेकिन वो हम के ऊपर कैसे कार्यकारी होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए रोमी 3:25 कहता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण प्रभु यीशु मसीह, हम जो विश्वास उस पर करते हैं, हमारे लिए प्रायश्चित ठहरता है, हमारे बदले वो प्रायश्चित ठहरता है, हमारे लिए प्रायश्चित ठहरता है, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया। और जो पाप हमने पहले किए थे, जो हम पाप किए थे, अपराध किए थे, जिसे परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता कारण ध्यान नहीं दिया, उनको, उनसे हमें छुटकारा दिलाता है और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे पर प्रकट करता है। ये परमेश्वर की योजना थी और इस योजना का प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरता है, और वो दंड की जो व्यवस्था है उसको प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूरा करता है। विश्वास बहुत जरूरी है। रोमी 10:9 और 10 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। मतलब जब हमने विश्वास किया है, तो हमको यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, मतलब मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, मेरा सब कुछ है, क्योंकि उसने दाम देकर, लहू का दाम देकर हमको खरीदा है। और मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया। हमें विश्वास करना है कि यही प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए अपने बलिदान दिया, प्राणों को निछावर कर दिया, और तीसरे दिन मृतकों से भी परमेश्वर पिता ने उसको जिलाया है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम इन बात का अंगीकार करते हैं, जब हम इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही है जिसकी वजह से हमें उद्धार मिला, जिसकी वजह से हमें छुटकारा मिला है, तो वो हमें पापों से छुटकारा मिलता है। और जब विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो इसका प्रकटीकरण हम बपतिस्मा के द्वारा करते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो लोगों को हम ये प्रदर्शित करते हैं कि हमने अपने पापों का इनकार यीशु मसीह के सामने किया है, यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिली है। ये पूरा प्रोसीजर है हमें पापों से छुटकारे का। ये एक पूरा सिद्धांत है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। हमने पाप किया, हम सब पापी हैं, हमें पापों का अंगीकार करना है, यीशु मसीह के सामने उन पापों का अंगीकार करना है, यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है और उस पर विश्वास करना है। तब हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलता है, तब हमें पापों से हमें क्षमा मिलती है, और हम तब परमेश्वर पिता अपनी धार्मिकता हमें देते हैं, जिसको हमें बचा के रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।